हेलो। ये है तुम्हारे कॉस्ट के यूनिट वन का फर्स्ट चैप्टर। यूनिट वन में तुम्हारे सिर्फ दो ही चैप्टर्स है, उसमें से हम लोग अभी फर्स्ट चैप्टर देख रहे हैं। फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारे सबसे इजी कॉन्सेप्ट है और ये चैप्टर करके ना तुम्हारे 3 क्वेश्चंस यूनिट वन के हो जाएंगे। बाकी के 3 सेकंड चैप्टर में तुम लोग सोच लो तुम ये कब देख रहे हो उस हिसाब से। फर्स्ट चैप्टर में क्या क्या है पता है? फर्स्ट चैप्टर में तुम्हारे सबसे पहले है मीन, मीडियन, मोड और इनका रिलेशन। इसके बाद है ज्योमेट्रिक मीन, हार्मोनिक मीन और अरिथमेटिक मीन, इनका रिलेशन। थर्ड है रूट मीन स्क्वायर, इसका बस एक छोटा सा फॉर्मूला है और एक छोटे बहुत सम्स आते हैं। और जो नेक्स्ट जो लास्ट वो है वो तीन का पेयर है, वो है क्वार्टाइल्स, डिसाइल्स और परसेंटाइल। ऐसे मिसाइल्स के नाम लगते हैं लेकिन ये तीनों भी बहुत इजी कॉन्सेप्ट्स है। लेकिन इस लेक्चर में डायरेक्टली मीन मीडियन मोड से स्टार्ट करने से पहले ना कुछ बेसिक्स कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं जिससे सब लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं। लाइक तुम लोग सोच नहीं सकते इतना। तुम लोग क्लास बाउंड्री, क्लास इंटरवल, अपर लिमिट, लोअर लिमिट, किसको मल्टीप्लाई, कौन से दो अपर लिमिट लोअर लिमिट को कब प्लस माइनस करना चाहिए, इसमें बहुत कंफ्यूजन है। समझ सकता हूं मैं, और इसीलिए हम लोग इन कंसेप्ट्स को एकदम डिटेल में और एकदम छोटे से छोटे, कंफ्यूजन कुछ रहे ही ना उस हिसाब से समझते हैं। तो अभी हंसना बिल्कुल नहीं। और ये है तुम्हारा समेशन का साइन। समेशन के साइन का मतलब होता है सीधा सम, कि ऐड करते जाना x1 x2 x3। ये होता है समेशन साइन का मतलब। अब इसके आगे समेशन x लिखा हमने, तो उसका मतलब होता है x का सम कर दो, मतलब x के जितने टर्म है उन सबको ऐड करते जाओ, x3 प्लस x4। अब इसमें एक और स्टेप है आ जाता है, वो आता है xj। इसका क्या मतलब हुआ? कुछ नहीं, j मतलब x1 x2 x3, ये जो नीचे का वैल्यू है वो j है। अब तुम्हें पता जाएगा j के लिमिट्स, जैसे j इज इक्वल्स टू 1 से लेकर 5 तक। इसका मतलब हुआ x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 प्लस x5। इतना ही समझो। तो अब उस लॉजिक से बताओ, समेशन ऑफ j इज इक्वल्स टू 5 से लेकर अगर 7 तक दिया है, x j दिया है, तो ये क्या आएगा? x5 प्लस x6 प्लस x7। और एक है जिसमें सब सेम रहता है, जैसे x इज इक्वल्स टू 0 से, एंड यहाँ पर सिर्फ आ जाता है a j। तो इसका क्या हुआ पता है? ax0 प्लस ax1 प्लस ax2 प्लस ax3 प्लस ax4 प्लस ax5। ये हुआ तुम्हारा समेशन। इतना बेसिक सब कुछ समझ गया। अब टेबल के बारे में सब कुछ समझ जाते हैं। जैसे तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा पता है? तुम्हें ना क्वेश्चन में बस एक सीधा टेबल दिया रहेगा। सबसे पहले तो इस टेबल को क्या बोलते हैं पता है? इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल। अब इस टेबल के अंदर क्या क्या आता है पता है तुम्हें? ये जो है 62 इसको बोलते हैं क्लास इंटरवल, एंड ये 60 एंड ये 62, इन दोनों को बोलते हैं क्लास के लिमिट्स। इसको इसको क्लास बोलते हैं, ये मैं बताना भूल गया। इसको क्लास बोलते हैं और इसको फ्रीक्वेंसी। ये जो 60 है ये होता है तुम्हारा लोअर क्लास लिमिट। ठीक है, यहाँ पर जो ये वर्ड है ना क्लास लिमिट, ये इंपॉर्टेंट है। ये है लोअर क्लास लिमिट, तो ये क्या हुआ बताओ? अपर क्लास लिमिट। और दो टर्म्स होता है, वो होता है क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज। अब क्लास बाउंड्रीज कैसे निकालते हैं पता है? नेक्स्ट क्लास का अपर लिमिट माइनस ऊपर वाले क्लास का लोअर लिमिट डिवाइड बाय 2। ठीक है, ऐसा कोई फॉर्मूला अपने पेपर में लिख के मत आ जाना, मैंने ये तुम्हारे लिए बनाया है। ये हमेशा ऐसे डायगोनल में देखना होता है। क्लास बाउंड्री का तुम्हें बस एक नंबर निकालना है। तो ये क्या हो जाएगा पता है? 63 माइनस 62 अपॉन 2, ये तो क्या हो जाएगा? 1/2। तो क्या हो गया ये? 0.5। अब ये जो तुम्हारा 0.5 आया है ना, इसका रूल क्या होता है पता है? इसको जो लोअर लिमिट है उसमें से सब्ट्रैक्ट करो और अपर लिमिट में ऐड करो, तो ऐसे करके तुम्हें क्लास बाउंड्री मिलता है। तो क्लास बाउंड्री निकालो तो कितना हो जाएगा? ये 60 में से 0.5 निकाला तो क्या हो गया? 59.5, और इसको ऐड करेंगे 62.5। मैं तो इसको ऐसे लिखता हूँ, मुझे ये ज़्यादा अच्छा लगता है। 63 का हो जाएगा 62, 66 का हो जाएगा 65, 69 का हो जाएगा 68, और 72 का हो जाएगा 71, और यहाँ 0.5 0.5 0.5 और 0.5, और ये कहाँ तक जाएगा? 65.5, 68.5,
71.5 और 74.5। ये आ गई तुम्हारी क्लास बाउंड्री। और क्लास मार्क क्या होता है? क्लास मार्क इज नथिंग बट अ सेंटर। मैं तोतला क्यों बोलने लग गया, सेंटर। तो सेंटर कैसे होएगा? 60 प्लस 62/2। इन दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड कर दो, तो 60 प्लस 62/2 किया तो क्या होएगा? 2। 122/2, 6 ज़र 12 और 1 ज़र, तो इसका क्या हुआ? 61। तो इसका क्या हो जाएगा? 64। अभी तुम ये टेबल में ना एक पैटर्न फॉलो होता है, मुझे पता चल गया 60 में 1 ऐड करके मिड पॉइंट आ जाता, तो मैंने 63 में 1 ऐड कर दिया, 65 में, 69 का हो जाएगा 70 और 73। पूरे टेबल में से 69 निकल गया, शी। तो ये है तुम्हारी क्लास मार्क और क्लास बाउंड्रीज। इसको एक बार चाहिए तो और 2-3 बार पीछे आगे करके देख लो और इसे दिमाग में बिठा लो कि क्लास बाउंड्रीज, क्लास मार्क और ये सब क्या होता है, क्योंकि आगे सब इसी के ऊपर चलेगा। एंड बस अभी 2 से 3 कॉन्सेप्ट है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं क्लास विड्थ या फिर क्लास साइज या फिर क्लास लेंथ। इन तीनों में से इसे कुछ भी बुलाया जा सकता है। इसे फाइंड आउट करते हैं। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ऑफ क्लास बाउंड्रीज। ध्यान से सुनना, क्या है ये? बाउंड्रीज। क्लास इंटरवल नहीं, ये क्लास बाउंड्रीज से क्लास विथ, क्लास साइज या क्लास लेंथ निकाली जा सकती है, क्लास इंटरवल से नहीं। ठीक है, क्लास बाउंड्रीज हमें निकालना होता है इससे। तो इसका क्लास बाउंड्री क्या हुआ? 62.5 माइनस 59.5, ये क्या हो जाएगा? 3। अभी मैं यहाँ पर असिस्टेंट का हेल्प ले रहा हूँ, तुम लोग पेपर में कैलकुलेटर यूज करोगे। थोड़ी देर बाद हम लोग ये भी देखते हैं कि कैलकुलेटर कैसे यूज कर। तो क्लास विथ, क्लास लेंथ और क्लास साइज ऐसे निकाल रहे हैं। और जो नेक्स्ट कभी पूछा नहीं चाहता है पेपर में, बस तुम लोगों के नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, वो है अरे। ये 2 टॉपिक्स। व्हाट इज अरे? जैसे अगर तुम्हें बताया जाएगा राइट डाउन अ एरे, तो एरे क्या होता है? अरेंजमेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, ये होता है एरे। जैसे अगर हमें इस टेबल का जो फ्रीक्वेंसी है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स का, इसको एरे के फॉर्म में लिखने बोला जाए, तो हम लोग कैसे लिखेंगे पता है? 5, 8, 18, 27, 42। ये है तुम्हारा एरे। ये किस लिए यूज होता है आगे देखेंगे, ये मीडियन के लिए लगता है। और रेंज क्या होता है? जैसे इस क्लास इंटरवल का तुम्हें रेंज निकालने बोला होता है, तो रेंज क्या होता है पता है? हाईएस्ट नंबर ऑफ अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। हाईएस्ट मतलब पूरे टेबल का हाईएस्ट, सिर्फ एक इंटरवल का हाईएस्ट नहीं। जैसे इस टेबल में हाईएस्ट क्या है? 74 है और लोवेस्ट क्या है? 60 है। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना हुआ? 14। तो तुम्हारी रेंज ऑफ हाइट्स क्या हुई पता है? 14 इंचेस। तो बस ये कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझ लेना और इतने कॉन्सेप्ट्स तुम्हारे चैप्टर 1 के लिए काफी है। तो अगले लेक्चर में हम लोग मीन, मीडियन, मोड और बाकी सब देखते हैं और वो एक एक फॉर्मूला से हम लोग खत्म कर लेंगे। इतना ईजी है। अगले लेक्चर में आते हैं।